क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 एक्सरसाइज में करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने पहले से ही ये क्वेश्चंस लिख रखे हैं यहाँ पर, जो आपको जल्दी जल्दी में वीडियो बन जाएगी इस वजह से, नहीं तो क्वेश्चंस टाइप करने पड़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी का ये क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 में कराने जा रहा हूँ। आई होप आपने इससे पहले इंट्रोडक्शन की जो मैंने वीडियो बनाई है ट्रिग्नोमेट्री पे वो आपने कर देख ली होगी, तभी आपको ये जल्दी समझ में आएगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि मेरी पार्ट 1 वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री की, वो अगर नहीं देखी है तो ये थोड़ा सा आपको कम समझ में आएगा। इसलिए मेरे कहने से आप पहले इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, और इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो लेट लेट्स स्टार्ट। ठीक है, आंसर। तो थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर दूं इसको। ठीक है, ये आंसर है। तो इसमें इसने इन ट्रायंगल ऑफ एक ट्रायंगल दिया है, बोल रहा है कि ये ट्रायंगल एबीसी है जो राइट एंगल एट बी पे है। एक मैंने ट्रायंगल बनाया है। ठीक है, वो ये कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी जो राइट एंगल एट बी पे है, तो एंगल बी मैंने यहाँ पे मान लिया। ए बी सी, ए बी बराबर 24 है। ए यहाँ पे लिख लीजिए या यहाँ पे लिख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए, बी और सी, या आप ए यहाँ पे भी लिख सकते हैं और सी यहाँ पे लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन सेट कर देगा उसको, ऑटोमेटिकली आंसर सही ही आएगा। बस आपको 90 डिग्री, अगर उसने राइट एंगल बोला है कि 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री पे आपको बी लगाना होगा, यही इसमें है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है ए बी इक्वल टू 24 है, तो यहाँ पे मैं ए बी इक्वल टू 24 कर दे रहा हूँ, और बी सी इक्वल टू जो मैंने कहा है वो 7 है, तो यहाँ पे मैं 7 का दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसने पूछा है कि साइन ए की वैल्यू पूछ रहा है। फर्स्ट पार्ट है मेरा यहाँ पे, साइन ए की वैल्यू मुझे निकालनी है और कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। साथ में मुझे सेकंड पार्ट है, साइन सी की वैल्यू निकालनी है और कॉस सी की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, तो मैं पहले साइन ए की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ इसकी। ठीक है, इसकी वैल्यू देखते हैं क्या होगी। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखते हैं, हम सबसे पहले जब इस तरीके से ट्रायंगल बनाएंगे और साइन ए की वैल्यू में मैं रफ में यहाँ पे एक रफ खींचेंगे साइड में, और जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि ए बी ए अपॉन एच एच बी रख लेंगे। एक फार्मूला होता है जिससे आपको ये पता चल जाता है कि आखिर साइन बराबर कितना होता है, साइन इक्वल टू क्या होता है। तो आप पहले ये याद कर लीजिएगा, ए बी ए अपॉन एच एच बी, ए बी ए अपॉन एच एच बी करके। तो साइन, ये पहला जो ऑब्जेक्ट है, ये पहला जो है वो साइन कहलाता है। तो यानी कि साइन जो है हमारा एल्टीट्यूड अपॉन हाइपो है, तो यानी कि हमारा यहाँ पे हम एल्टीट्यूड अपॉन हाइपो लिख देंगे। ठीक है, हाइपोटेनस बोल सकते हो, या आप शॉर्ट में आप हाइपोटेन हाइपो बोल दीजिए। एल्टीट्यूड हमारा यहाँ पे 7 है। ठीक है, बट हाइपोटेनस हमारे पास नहीं है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ट्रिपलेट्स याद कराए हैं, चाहो तो आप पाइथागोरस का यूज करके भी निकाल सकते हो, लेकिन आप अगर आप ट्रिपलेट्स आपने याद कर लिए, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताए हैं, तो वो ट्रिपलेट्स अगर आपने कर लिए तो वो बहुत जल्दी आसानी हो जाएगी। इसका जो ट्रिपलेट है इसका आंसर 25 आने वाला है, तो आप इसका पाइथागोरस करेंगे, पाइथागोरस से आप इसको सॉल्व करके कर लेंगे। ठीक है, तो आंसर इसका 25 आएगा। तो यहाँ पे मैं आंसर यहाँ पे 25 लिख दे रहा हूँ। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे आप पाइथागोरस लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपो स्क्वायर इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपो जो है आपका दिया नहीं है, तो हाइपो ऐसी लिखी है, उसी के नीचे इक्वल के नीचे इक्वल लगाइए। एल्टीट्यूड कितना है, एल्टीट्यूड 7 है, तो 7 का स्क्वायर कीजिए। बेस कितना है, 24 है, तो 24 का स्क्वायर कीजिए। ठीक है,
हाइपो का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर 7 7 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, जब आप 24 की 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 24 की जब आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा आपका, ठीक है, 576 और जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 625 आएगा। फिर आप इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो आपका 25 का 625 होता है। तो ये आपका एल्टीट्यूड जो आ जाएगा यहाँ पे 25 आ, वो हाइपोटेनस 25 आ जाएगी, जो कि यहाँ पे 25 लिख दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे हाइपोटेनस हमारी 25 आ गई, क्योंकि हाइपोटेनस मांग रहा था, तो हम यहाँ पे हाइपोटेनस लगा देंगे। ठीक है, तो हमने हाइपोटेनस ही निकाल ली है ये। ठीक है, और अगर आप ये मैंने जो इंट्रोडक्शन में जो मैं ट्रिपलेट्स कराए हैं, ये अगर आपने ट्रिपलेट्स याद कर लिए, तो जैसे कि देखिए मैंने ये ट्रिपलेट्स लिखा है 24 25 का, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल्स बनाया है उसने, ट्रायंगल में उसने यहाँ पे 7 लिखा था, यहाँ पे 24 लिखा था, तो बाकी कितना बच गया? इस टेप्लेट का यूज हो रहा है, इस टेप्लेट में 2 नंबर्स मुझे मिल चुके हैं 7 24, तो बाकी कौन सा बच गया? 25। तो अगर आप ये टेप्लेट याद कर लिए तो आपको डायरेक्टली आपको ये पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है और आपको मिल जाएंगे ये नंबर्स। इसलिए अगर आप ये नंबर्स इंट्रोडक्शन में, इसलिए मैंने कहा कि अगर आपने ये नंबर्स याद कर पाए तो आपको ये पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली ही बता दोगे कि इस कॉम्बिनेशन में मुझे क्या आने वाला है। ठीक है, तो ये मैं आपका बता दे रहा हूँ। तो आपको ये ट्रिपलेट्स मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ फिर से, क्योंकि वो दूसरी वीडियो थी और ये दूसरी वीडियो, तो इसलिए इन ट्रिपलेट में अगर आपने ये नंबर से याद कर लिया तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल अभी मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा हूँ। कॉस ए का वैल्यू कितनी होती है? कॉस ए, देखो कॉस ए का ये होता है बेस अपॉन आपका हाइपो, तो कॉस बेस अपॉन हाइपो है, इस ए बी अपॉन एच एच बी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन जो मेरी वीडियो है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस होता है, तो बेस अपॉन हाइपो, तो यानी बेस क्या है हमारा 24 और हाइपोटेनस है 25, ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। हमारा आप साइंस सी आ रहा है, साइंस सी देखते हैं। साइंस सी, अच्छा देखिए, अब जैसा कि मैंने बोला कि इस ट्रिग्नोमेट्री में ए की वैल्यू, यहाँ पे ये जो एंगल है ए की डिमांड होती है बस। अगर यहाँ पे साइन सी बोल दिया, यहाँ पे देखो साइन सी लिखा है, हमेशा 90 के डिग्री के ठीक सामने वाला एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल, ये वाला एंगल ही वैलिड होता है, ये वाला एंगल वैलिड होता है। अगर एंगल ये वाला दे दिया जो कि सी दे रखा है उसने, तो क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें चेंजेस हो जाते हैं। यानी कि मेरा कहना मतलब ये है कि अगर यहाँ पे साइन में ए दे रखा है, यानी कि ठीक सामने यहाँ पे एंगल है, यानी इस वाले एंगल की बात यहाँ पे रखी गई है, जो कि ए यहाँ पे क्वेश्चन में ए लिखा है और ए यहाँ पर पढ़ रहा है, तो ये जैसा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए वैसे ही होगा। लेकिन अगर इस साइन की जगह इसने ए की जगह ये वाला एंगल डाल दिया, तो आप थोड़ा सा चेंज करोगे, यानी कि आप सिर्फ जो एल्टीट्यूड आपको दिख रहा है वो अब बेस माना जाएगा, यानी इन दोनों की अदला बदली हो जाती है, और जो बेस आपको दिख रहा है यानी ये बेस है, वो एल्टीट्यूड हो जाएगा। आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखिएगा मेरी, ठीक है। तो यानी कि इसमें मैं फिर से बना दे रहा हूँ, यानी कि इस समय ये इन दोनों की अदला बदली हो जाती है, यानी कि यहाँ इस समय जो आपका ये बेस है, बेस नहीं रहेगा, ये एल्टीट्यूड माना जाएगा, और जो एल्टीट्यूड आपको दिख रहा है इस समय, वो ये एल्टीट्यूड है फिलहाल, लेकिन अब ये बेस माना जाएगा। कब? जब यहाँ ये वर्टिकल एंगल, इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ये वाला जो एंगल अगर यहाँ पे रख दिया गया तो, ठीक है, ये एंगल वर्टिकल एंगल होता है 90 के ठीक इधर वाला, ऊपर वाला, इसको ऊपर वाला एंगल बोलते हैं, और ये वाला आपका सामने वाला एंगल। सामने वाले एंगल में जो एल्टीट्यूड है वही एल्टीट्यूड रहता है, जो बेस है वही बेस रहता है। हाइपोटेनियस कभी ना, दोनों केस में चेंज नहीं होती, हाइपो इसमें भी ये रहेगी, इसमें भी यही रहेगी, बस एल्टीट्यूड और बेस की अदला बदली होती है। कब? जब वर्टिकल एंगल, ये वाला एंगल की डिमांड होती है यहाँ पर, तो ये थोड़ा ध्यान देते हैं इसको कि यहाँ पे सी की डिमांड है यानी वर्टिकल एंगल की डिमांड है, या हॉरिजॉन्टल यानी सामने वाले एंगल। आप चाहे आप हिंदी में भी बोल सकते हो कि सामने वाला एंगल इसको बोलते हैं और ऊपर वाला एंगल इसको बोलते हैं, तो ऊपर वाले एंगल में अदला बदली होगी और सामने वाले एंगल में सेम रहेगा। तो यहाँ पे फार्मूला वही रहेगा, साइन ए इक्वल टू साइन बराबर एल्टीट्यूड अपॉन हाइपो, वही लगेगा, ठीक है।
एल्टीट्यूड अपॉन हाइपो वही लगेगा आपका, बट एल्टीट्यूड जो दिख रहा है आपको वो असल में बेस है। तो आपका ये एल्टीट्यूड है इस समय, तो एल्टीट्यूड यहाँ पे 24 हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो बदलती नहीं है तो वो वैसी रहेगी 25। दूसरा कॉस, इसमें बेस अपॉन हाइपो होता है फार्मूला, आप बेस अपॉन हाइपो कर देंगे, तो बेस ये है फिलहाल, लेकिन बदल गया, तो बेस जो दिख रहा है वो एक्चुअल में एल्टीट्यूड है, और जो एल्टीट्यूड दिख रहा है वो असल में बेस है, तो बेस इसमें 7 है और हाइपो सेम है 24। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो जैसा कि मैंने बोला कि ट्रिपलेट्स अगर आप याद कर पाए तो बहुत आसानी हो जाएगी, तो मैं एक बार ट्रिपलेट्स ये लिख दे रहा हूँ जो कि मैंने पिछली इंट्रोडक्शन वीडियो में बनाए हैं। आपकी ये आपकी ट्रिपलेट्स हैं, ठीक है, ये आप ट्रिपलेट्स आप याद कर लीजिए। तो जैसे कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, उसका काम बहुत आएगा क्योंकि आपको इसमें पैथागोरस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि एक 7 24 25, एक कॉम्बिनेशन 5 12 13, ठीक है, 3 4 5, ठीक है, 8 15 17, ये कॉम्बिनेशन है 3 1 2 यानी कि रूट 3 1 2, और 7 1 3 4 यानी कि रूट, मैं जानबूझ के 7 बोलता हूँ, वैसे रूट ही है वो, और रूट 1 1 3 7 8। कम से कम आप इतने याद कर लीजिए, कम से कम ऊपर के 3 4 तो कर ही सकते हैं ना, जैसे कि इन कॉम्बिनेशंस में आपको बहुत आसान ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके कॉम्बिनेशंस हैं जो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो आपने ये वीडियो बनाई है मैंने, देखिए, तो ये कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, ये मैंने कॉम्बिनेशंस लिखे हैं जो आपके समझ में आ रहे हो तो, ठीक है, इनका यूज हो सकता है पूरी एक्सरसाइज में। ठीक है, मैंने साइड में रखनी है, ये रफ है वैसे। असली क्वेश्चन हमारा अब आएगा, जो कि ये है हमारा क्वेश्चन, जो वो बोल रहा है कि आपको फाइंड करना है इन फिगर, ये फिगर दी गई है और इसमें बोल रहा है कि tan p और tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालो। tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो इसमें क्या है क्वेश्चंस हमारा, ये वाला मैं हटा दे रहा हूँ। इसमें एक तो 12 13 5, मुझे लग रहा है मैंने क्वेश्चन इनकम्प्लीट लिखा है ये वाला, इसकी मैंने फिगर नहीं दिखाई। ठीक है ना, तो अब मुझे पता नहीं है क्वेश्चन क्या है इसका, तो इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने नंबरिंग में डालना भूल गया इस क्वेश्चन में कि इसमें 13 था या क्या था, तो वो थोड़ा सा मैं स्किप कर रहा हूँ ये क्वेश्चन क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशंस खैर याद कर लीजिएगा, मुझे ये नंबर लिखना मैं भूल गया और बुक मेरे पे अभी है नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, इफ साइन से बोल रहा है यहाँ पे कि साइन ए इक्वल टू 3/4 है, तो कैलकुलेट द कॉस ए एंड टैन ए। वो ये कह रहा है यहाँ पे कि अगर साइन ए गिवन पे दे रखी है वैल्यू, साइन ए इक्वल टू 3/4 है, ये गिवन है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि साइन ए इक्वल टू 3/4 है, तो हमें कैलकुलेट करना है कॉस ए की वैल्यू और टैन ए की वैल्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये आपको दो वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये 90 डिग्री है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट ट्रायंगल पे ही है, तो आप जब भी ट्रायंगल की बात करूं तो समझ लो राइट ट्रायंगल बनाने को कह रहे हैं। ठीक है, याद रखिए जैसे कि मैंने बोला कि हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल इसके सामने वाले की ही हम प्रायोरिटी देते हैं, तो ये वाला एंगल ये वाला पड़ेगा जब आप ट्रायंगल डिजाइन कर रहे हो, तो ए यहाँ पे है तो आप ए यहाँ पे बना देना, बाकी या बी सी इधर लिख दो या बी इधर लिख दो या बी इधर लिख दो या बी सी कहीं पे भी लिख दो, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा, बस ये वाला एंगल यहाँ पड़ेगा
क्योंकि हम इस वाले एंगल को हॉरिजॉन्टल या उसके ठीक 90 के सामने वाले पे कंसिडर करते हैं। आप यहाँ पे बी लिख दीजिए, सी लिख दीजिए, इससे कोई, या यहाँ पे बी लिख दीजिए, सी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब हमें साइन ए की वैल्यू 3/4 दी गई है, तो हमें याद आया कि भाई हमने एक रफ में फार्मूला याद किया था ए बी ए अपॉन एच एच बी वाला, जिसमें हमारा साइन जो था वो ये था, यानी कि साइन बराबर एल्टीट्यूड अपॉन हाइपो होता है। ठीक है, साइन बराबर होता है एल्टीट्यूड अपॉन हाइपो। तो यानी कि ये वाला हमारा एल्टीट्यूड हो सकता है और ये वाला हमारा हाइपो हो सकता है। ठीक है, तो हम एल्टीट्यूड को हम 3 मान लेंगे, तो एल्टीट्यूड हमारा 3 है, और हाइपोटेनस हमारा 4 मान लेंगे। तो जैसे कि मैंने कॉम्बिनेशन आपको याद कराया, 3 4 कॉम्बिनेशन है आपका, यानी आपको हाइपोटेनस आप पाइथागोरस का यूज करके भी निकाल सकते हो, लेकिन मैंने हाइपोटेनस आपके याद कराया ये वाले, कि आपने ये वाला इस समय चल रहा है ये वाला फार्मूला कि 3 4 5 का कॉम्बिनेशन 3 4 5। तो आपने देखिए यहाँ पे 3 है 4 है, तो क्या बच गया 5। तो इसका मतलब यहाँ पे 5 है। आप पाइथागोरस से भी आप निकाल सकते हो, और अगर आपने डायरेक्टली कर दिया तो बहुत आसान हो जाएगा। तो आप कॉस ए की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो आंसर में आप कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन दूसरा वाला, बेस ये वाला, बेस अपॉन हाइपो। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपो लिख दीजिए। बेस हमारा क्या है, बेस हमारा 4 है और हाइपो हमारा क्या है 5। ये आंसर है हमारा। tan, अब हमें tan ए की भी वैल्यू निकालनी है। tan ए की वैल्यू क्या होगी, ये तीसरा वाला ए बी ए अपॉन एच एच बी, आप याद कर लो, फिर से लिख दे रहा हूं ए बी ए अपॉन एच एच बी। तो आप साइन कॉस टैन, टैन ये है हमारा एल्टीट्यूड अपॉन बेस, तो एल्टीट्यूड अपॉन बेस लिख दिए, और उसमें देखिए एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड 3 है, तो 3 लिख दीजिए। बेस कितना है, अपॉन लगाइए, अपॉन अपॉन बेस कितना है, बेस लिखिए, बेस कितना है 4। ये आपके आंसर है। तो एक आपका आंसर हो गया, एक आपका ये आंसर हो गया। थैंक यू। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या कोई मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली आप मैसेज कर दीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं एक अलग से वीडियो बना के उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, आप बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और बोलेंगे तो मैं एक नई वीडियो बना दूंगा उसकी। ठीक है, हमारे पास गिवन वैल्यू है बेटा 15 cot A इक्वल टू 8। ठीक है, और हमें फाइंड करना है, आपको हमें फाइंड करना है, हमारा क्या है बेटा, हमें फाइंड करना है sec A। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A और sec A। ठीक है, तो फिर से एक ट्रायंगल खींचेंगे। ठीक है, और उस ट्रायंगल में मैंने बोला कि ये वाला, अच्छा कॉट का पहले मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ, एक ट्रायंगल खींचा है, पहले इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो 15 जो कॉट ए मेरा दे रखा है यहाँ पे इसने, फिर से लिख रहा हूँ मैं, ये आंसर हो जाए, ये गिवन वैल्यू है, ये आंसर लगा रहा हूँ। 15 कॉट ए इक्वल टू 18 है, तो कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा, पहले कॉट की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो 15 अपॉन में आ गया। ठीक है, तो 15 अपॉन में आ गया। अब आप इसको काट लो। ठीक है, तो काटिए इसको, 65 कॉट ए इक्वल टू, ये 80 नहीं है, सॉरी ये 8 है, वही मैं कंफ्यूज हो रहा था। ये 8 है बेटा, 8 है क्वेश्चन में, 8/15। ठीक है, तो कॉट की वैल्यू 8/15 आई। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट हमने क्या रफ में करा, ए बी अपॉन एच एच बी करा, यहाँ पे रफ में कर दे रहा हूँ मैं, ए बी ए, ये बार बार आएगा एच एच बी, तो साइन कॉस टैन, फिर कॉट उल्टा चलेगा, कॉट उल्टा चलेगा उल्टा, तो बेस अपॉन एल्टीट्यूड, बेस अपॉन एल्टीट्यूड। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा जो बेस है अपॉन एल्टीट्यूड, यानी बेस हमारा 8 है, एल्टीट्यूड हमारा 15 है, सीधा सीधा वैल्यू आ जाती है, ठीक है, ये वाली। तो ये बेस अपॉन एल्टीट्यूड, तो बेस हमारा ये है, एल्टीट्यूड हमारा 15 है, और मैंने जैसा कि बताया कि ये वाला जो एंगल होता है ए, ये यहाँ पड़ेगा, प्रायोरिटी हम 90 के ठीक सामने वालों को देंगे। बी और सी आप कहीं भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए हम यहाँ देंगे, ठीक है। तो कॉट इक्वल टू ये हो गया 8/15, और हमें साइन ए की और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। तो साइन बराबर क्या होता है, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपो, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपो, तो एल्टीट्यूड तो है, हाइपो है नहीं, तो मैंने आपको कॉम्बिनेशन से याद कराया है, पाइथागोरस करने की जरूरत नहीं है। तो कॉम्बिनेशन में अगर आप याद कर पाए तो आपके कॉम्बिनेशंस ये हैं, ये वाला कॉम्बिनेशन आ रहा है हमारा 8, 15, 17 का, ये वाला 8, 15, 17, 8, 15, 17, तो 8, 15, 17, 8, 15, 17, 8, 15, 17, यानी कि यहाँ पे आपका हाइपोटेनस 17 आ जाएगा। तो यहाँ से कॉम्बिनेशन का ट्रिपलेट यूज कर सकते हैं आप। तो ट्रिपलेट में बाई ट्रिपलेट से आप 8, 15 और 17, यानी कि जो हाइपोटेनस है हमारी 17 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारी हाइपोटेनस, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आप 17 लिख सकते हो। तो या मैं किसी दूसरे पेन से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये फाइंड कर लिया है मैंने 17, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, साइन ए की वैल्यू निकालनी है। तो साइन ए की वैल्यू कितनी होगी, साइन ए इक्वल टू हमारा होता है एल्टीट्यूड अपॉन हाइपो। तो एल्टीट्यूड अपॉन हाइपो करा, एल्टीट्यूड कितना है बेटा, एल्टीट्यूड हमारा 15 है, और हाइपोटेनस कितना है 17, तो ये आंसर हो गया, बहुत सरल हो जाएगा। और सैक, क्योंकि हमें पाइथागोरस लगाना नहीं पड़ रहा, और सैक ए की वैल्यू कितनी होती है, साइन कॉस टैन, फिर यहीं से करोगे कॉट सैक, सैक ये है हाइपोपॉन बेस, हाइपोपॉन बेस उल्टा चल रहे हैं, हाइपोपॉन बेस। तो हाइपो कितनी है हमारी 17, और बेस कितना है हमारा 8, ये हमारे आंसर्स हैं, ठीक है। आप ट्रिपलेट का यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप मान लो ट्रिपलेट नहीं करना चाह रहे हो, आपको ये लग रहा है कि नहीं सर मैं तो पाइथागोरस से ही ये 17 निकालूंगा, तो आप इसको हटा दीजिए और यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो मैं पाइथागोरस भी कर दे रहा हूँ ताकि वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाए। तो द पाइथागोरस थ्योरम, एल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल्स टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपो स्क्वायर एल्टीट्यूड बेस, हाइपो हमें निकालना है जो कि 17 आने वाला है, बट अभी हम रहने दे रहे हैं क्योंकि हम पाइथागोरस से, हम ट्रिपलेट का सहारा ना लेके हम पाइथागोरस से निकाल रहे हैं। एल्टीट्यूड हमारा 15 है, 15 का स्क्वायर करेंगे, बेस का हम 8 का स्क्वायर करेंगे। 15 15 या 25 होता है बेटा, और 8 8 या 64 होता है, ठीक है। इसको हम जोड़ देंगे, 6 7 8 9 6 7 8 और 2 289, 289 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपका 17 आ जाएगा, 17 17 या 289 होता है, इस तरीके से हमारी आएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन वैसे ये बहुत बड़ा है। तो बोल रहा है यहाँ पे गिवन पे कि मैंने आपको कह रहा है कि sec थीटा की वैल्यू दी है, गिवन द sec थीटा 13/12, कैलकुलेट द ऑल अदर रेशियो, सारे रेशियो साइन का, cos का, tan का, सारे निकालने हैं आपको, और आपको sec की वैल्यू दे दी। आपको बोल दिया कि आपका sec जो थीटा है वो 13/12 है, ठीक है। तो 13/12 है, तो पहले हम ट्रायंगल बना ले रहे हैं। हमने एक डिजाइन करा ट्रायंगल, ट्रायंगल जब भी कह रहा हूँ तो राइट ट्रायंगल समझिए इसको। मैंने जैसे कि बोला कि 90 के ठीक सामने वाला, ऊपर वाला ये होता है एंगल, इसका नहीं, सामने वाला एंगल ये होता है, ऊपर वाला ये होता है। तो सामने हमारा इसी को प्रायोरिटी देते हैं, ये थीटा है, तो ये थीटा यहाँ रहेगा, ठीक है। और बाकी 13 sec का हम ए बी अपॉन एच एच बी से हम चेक कर ले रहे हैं कि ए बी अपॉन एच एच बी से हमारा sec हाइपो एल्टीट्यूड अपॉन क्या पड़ रहा है, ठीक है। वैसे मुझे तो याद है बट मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ।
ठीक है, तो साइन, कॉस, टैन, फिर यहीं से पकड़ेंगे कॉट, सैक, सैक ही आ रहा है, सैक, हाइपोपॉन बेस, हाइपोपॉन बेस। तो पहले तो ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपो, फिर हाइपो अपॉन एल्टीट्यूड उल्टा चलते हैं। तो हाइप ये, ठीक है, इस तरीके से साइन, कॉस, टैन, फिर कॉस, सैक, कॉसैक, सैक ये है हाइपो अपॉन बेस, हाइपो अपॉन बेस। तो हाइपो हमारा क्या है, हाइपो हमारा 13 है, हाइपोटेनस हमारी 13 है, बेस हमारा 12 है। मैंने कॉम्बिनेशन आपको याद कराए हैं, 12 13 7 का कॉम्बिनेशन है शायद, मुझे जो याद, ठीक है। तो पाइथागोरस से आपका ये वाला चल रहा है 5 12 13, 5 12 13 का ये कॉम्बिनेशन आपका चल रहा है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन मैंने लिखाए हैं, तो आप अगर ये कॉम्बिनेशन आप याद कर पाए, ये वाला कॉम्बिनेशन इसमें है, तो ये वाला, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन अगर आप लगा दें तो बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो 5 12 13 का ये कॉम्बिनेशन चल रहा है। इस कॉम्बिनेशन को मैं फिर दिखा दे रहा हूँ, आपका ये वाला कॉम्बिनेशन चल रहा है, ये वाला जो कि इंट्रोडक्शन मैंने वीडियो बनाई है 5 12 13, यानी कि अगर आपका 13 ये आ गया और 12 ये आ गया है, तो बाकी क्या बच गया 5, तो यानी कि ये 5 आने वाला है, लेकिन फिर भी ये 5 आएगा, यहाँ पे आंसर 5 आएगा, लेकिन फिर भी मैं पाइथागोरस से आपको करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ट्रिपलेट से याद कर लो, तो बाई ट्रिपलेट से तो मैं डायरेक्ट याद कर ले रहे हैं, दोनों मैं तरीके बता दे रहा हूँ। बाई ट्रिपलेट से जो कि आपको याद होने चाहिए, तो आपने 5 12 13 का याद कर रखा है, तो आपको ये वाला 5 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप पाइथागोरस से निकालना चाह रहे हो, तो बाई द पाइथागोरस से भी आ सकता है, ठीक है। पाइथागोरस में फार्मूला ये लगा दिया मैंने, हाइपो का स्क्वायर, हाइपो समय 13 है, 13 का स्क्वायर 169 होता है बेटा, अभी लगाऊंगा, और एल्टीट्यूड का 12 का स्क्वायर, 12 का 144 होता है बेस स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर करा 169, 12 का 144 करा और बेस करा। मान लो आपको ये भी नहीं आ रहा 12 का स्क्वायर, तो आपको रफ में करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप रफ में कैसे करोगे, मैं रफ में आपको करके दिखा दे रहा हूँ कि उसमें आपको 13 का स्क्वायर कहा है और 12 का स्क्वायर कहा है, बेस निकालना है। तो 13 का स्क्वायर का बेटा मतलब ये है कि 13 की मल्टीप्लाई 13 से, थ्री थ्री जा, कहीं 13 टू जा मत कर देना, थर्ड कुछ बच्चे 13 टू जा करने को बैठे होंगे कि 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको 13 की मल्टीप्लाई 13 से करनी है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 3 जा 1, 9 6 1 169, 169, तो यह आया 13 का स्क्वायर 169, और 12 की मल्टीप्लाई 144 से करनी है, तो यहाँ 12 की मल्टीप्लाई 12 टू जा मत, 12 का स्क्वायर का मतलब 12 टू जा 24 मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। 12 टू जा 24 नहीं, 12 की मल्टीप्लाई 12 से, 2 टू जा 4, 2 1 जा 2, 1 टू जा 2, 1 1 जा 4 4 1, इस तरीके से आपको करना होगा 12 की मल्टीप्लाई 12 से। कुछ बच्चों को ये भी नहीं आता है, ठीक है, इसलिए मैंने क्लियर करा है, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर, फिर आप यहाँ पे 169 को माइनस में 144 ले जाएंगे, इक्वल बेस का स्क्वायर बचा, ये आप जब घटाओगे बेटा तो ये 25 आएगा बेस। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर का जब उल्टा करते हैं तो 25 रूट हो जाता है, यानी कि देखो अब मैंने स्क्वायर नहीं लगाया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि स्क्वायर उधर जाके रूट में बन गया, और स्क्वायर रूट 25 का 5 होता है। तो ट्रिपलेट से भी मेरा देखो 5 आ रहा था बेटा, ट्रिपलेट याद हो जाता तो बहुत आसान हो जाता। तो ये बेस हमारा 5 है, मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। अच्छा, बेस निकालना था तो एल्टीट्यूड निकालना था, या जो भी निकालना था वो ऑटोमेटिकली सेट कर लेता है यहाँ पे, आपका यहाँ पे एल्टीट्यूड निकालना था, कोई नहीं, वो तो अपने आप सेट हो जाता है। तो आप यहाँ पे इसकी पुटिंग इसमें कर दो, चाहो तो आप एल्टीट्यूड लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली उसको सेट कर लेता है। लेकिन फिर मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो खराब हो जाए, अच्छी नहीं लगेगी। तो एल्टीट्यूड सॉसू बेस, तो मैंने एल्टीट्यूड यहाँ निकाला, एल्टीट्यूड यहाँ पे 5 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि कैलकुलेट द ऑल अदर रेशियोज, सारे रेशियोज निकालो, ठीक है। तो सारे रेशियोज निकालने का मतलब ये है कि साइन का निकालो, कॉस का निकालो,
टैन का निकालो, कॉट का निकालो, ठीक है, कॉट का निकालो, sec तो है ही मेरे पास, तो sec का नहीं निकालना है, cosec का निकालना है, क्योंकि sec तो है ही, sec तो दिया ही है उनने, ठीक है। तो sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा और cosec थीटा। तो ए बी अपॉन एच एच बी से हम कर सकते हैं। तो एल्टीट्यूड अपॉन हाइपो, पहले मैं लिख दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपो, फिर बेस अपॉन हाइपो, फिर एल्टीट्यूड अपॉन बेस, ठीक है। फिर उल्टा चलते हैं, बेस अपॉन एल्टीट्यूड, फिर ये तो sec है, sec तो छोड़ ही दे रहे हैं, sec तो है ही, फिर यही वाला cosec है, हाइपो अपॉन एल्टीट्यूड, ये पुटिंग कर दे रहे हैं हम, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं ये आंसर बना दे रहा हूँ उसका, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपो जल्दी बनाता हूँ, 5/12, ठीक है, और बेस अपॉन हाइपो 12/5, हाइपो है, एक मिनट ये भी गलत हो गया, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपो, एल्टीट्यूड है 5 हाइपो 13 है, ठीक है, और बेस 12/13, ठीक है, एल्टीट्यूड अपॉन बेस 5/12, बेस अपॉन एल्टीट्यूड 12/5, हाइप अपॉन बेस 30/5, ये आपके बेटा आंसर्स हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6, आई होप आपको ब्लर ना दिख रहा हो, मुझे ऐसा लग रहा है ब्लर ना हो, बस ब्लर होगा तो दिक्कत हो जाएगी आपको, मतलब सेट कर दे रहा हूँ। आगे क्वेश्चन नंबर आंसर है, ठीक है, बोल रहा है इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल्स बेटा वो होते हैं जो 90 से छोटे होते हैं, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ 90 डिग्री से छोटे वाले एंगल्स एक्यूट होते हैं। और कॉस ए बराबर कॉस तो दैन शो दैट द एंगल ए, वो ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ए सी बी, मैंने यहाँ सी क्यों बनाया पहले इसको समझो। देखो वो ये कह रहा है कि ए और बी एक्यूट हैं, तो राइट ट्रायंगल तो नहीं है, राइट एंगल तो नहीं है, तो इसका मतलब ए और बी को छोड़ के कौन सा बचा, सी, तो सी को तो राइट बना दिया, और बाकी बचे जो बच गए वो एक्यूट है, एक्यूट जो 90 से छोटे हो गए, तो 90 तो यही हो गया और 90 से छोटे हम ये वाले बना दे रहे हैं। फिलहाल वो ये कह रहा है कि अगर ये दोनों एक्यूट हैं, यानी एंगल ए जो गिवन वैल्यू है वो ये कह रहा है एंगल ए और एंगल बी एक्यूट हैं, यानी कि 90 से छोटे, और साथ में उसने दे रखा है कि इफ कॉस ए इक्वल टू कॉस बी के बराबर है, ठीक है, अगर ये वाली कॉस ए इक्वल टू कॉस, तो आप फाइंड करो कि एंगल ए बी इक्वल है, अगर कॉस में अगर ये बराबर है तो ए बी इक्वल बराबर है, यानी कि आपको प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है कि अगर वो इफ कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, तो प्रूव करो कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम प्रूव कर रहे हैं इसको, तो देख लेते हैं। तो इसमें बहुत इससे इससे आसान तो कुछ है ही नहीं बेटा। देखो आपने यहाँ पे cos a इक्वल टू लिखा, पहले आपने गिवन वैल्यू उतारी, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है, तो गिवन वैल्यू ये है तो ये उतार रहे हैं, तो cos a इक्वल टू cos b, और हमने cos a की वैल्यू लिखी बेस अपॉन हाइपो, ठीक है, बेस अपॉन हाइपो, यानी कि ए बी अपॉन एच एच बी से मैं कर रहा हूँ, यहाँ रफ में आप बना सकते हो कि यहाँ पे ए बी ए अपॉन एच एच बी से मैं बेस अपॉन हाइपो साइन कॉस, कॉस बेस अपॉन हाइपो है, ठीक है, तो वो हटा दीजिए, ठीक है, बेस अपॉन हाइपो मैं बना रहा हूँ, तो बेस अपॉन हाइपो और को क्या वैल्यू है, तो बेस यहाँ पे क्या है,
अच्छा, यहाँ पे कॉस की वैल्यू यहाँ पे भी बेस अपॉन हाइपो है, बट वो अलग है क्योंकि एंगल अलग है, एंगल अलग है वो। तो पहले यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया कि सामने वाला एंगल यूज होता है, तो बी ए है तो बी ए है, पहले हम इसको कंसिडर इसको वैल्यू यहाँ पे वैल्यू इसकी निकालना जा रहे हैं, पहले इसकी निकाल दे रहे हैं, बाद में इसकी निकालेंगे क्योंकि ये सरल है। तो बेस यहाँ पे हमारा क्या है, बेस ये है बी सी, बेस क्या है बी सी, नंबर तो है नहीं हमारे पास कि 5 10 11, कुछ नंबर तो है नहीं, तो हम ऐसे ही इसे बी सी लिख दे रहे हैं, ठीक है। और हाइपोटेनस क्या है हमारा, हाइपोटेनस हमारा क्या है ए बी, तो ए बी लिख दे रहे हैं, ये बी हो गया। अब ये वाला जो ए है एंगल कॉस ए, ये मैंने बताया है कि ये वर्टिकल एंगल है, ये तो वर्टिकल में मैंने इससे पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ और पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ कि एल्टीट्यूड अगर आप ये वाला एंगल यहाँ पर आ गया, यानी कि वर्टिकल एंगल अगर आ गया, अगर ये बी अगर के हिसाब से आप चल रहे हो और सामने वाले 90 के सामने वाले यानी हॉरिजॉन्टल वाले हिसाब चलाओ, तो ये नॉर्मल सॉल्व हो जाता है, जो मैंने करा यहाँ पर, ये नॉर्मल सॉल्व करा ये वाला, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये वाला ए चल रहा है, जो ये वाला मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, अगर आपने ए के हिसाब से वर्टिकल यानी ऊपर वाला एंगल के हिसाब से करो, तो एल्टीट्यूड, ये जो कि एल्टीट्यूड है और जो ये बेस है, इसकी अदला बदली हो जाती है, यानी कि जो एल्टीट्यूड है वो अब एल्टीट्यूड नहीं बेस है, और जो कि बेस है, जो बेस है वो असल में एल्टीट्यूड है। तो यहाँ पे जो बेस है, तो बेस तो वैसे ये होना चाहिए, लेकिन अदला बदली हो चुकी है इनकी इस ए की वजह से, क्योंकि यहाँ ए आ गया है, तो हमें यहाँ बेस मांग रहा है, तो बेस तो मैं ये बीसी लिखता, यहाँ पे बीसी लिखता, लेकिन बीसी में लिख नहीं सकता क्योंकि ये ए लग गया यहाँ पे, तो बेस हटा के मैं यहाँ एल्टीट्यूड लिख दूंगा, तो एल्टीट्यूड ये है, तो एल्टीट्यूड ए सी लिखा जाएगा यहाँ पे। और हाइपो तो कभी बदलता नहीं है, हाइपो चाहे कोई सा भी केस हो, हाइपो सेम रहता है, हाइपो ए बी आ गया, ठीक है। अब ए बी से ए बी कट गया, ए सी इक्वल टू बी सी आ गया, ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी का क्या मतलब है अब, तो ए सी इक्वल टू बी सी का मतलब ये है कि आपने जो ट्रायंगल अभी बनाया, ये वाला जो ये दोबारा बना रहा हूँ, ये आपने ए बनाया, ये बी बनाया, ये सी बनाया, इसमें कह रहा है ए सी साइड, यानी ए सी साइड और बी सी साइड इक्वल है, ये कह रहा है, ये दोनों साइड्स आर इक्वल, और अगर दो साइडें अगर इक्वल हैं, तो असल में दो एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट डाल देंगे, इफ टू साइड्स आर इक्वल, इफ टू साइड्स आर इक्वल इन, तो देन इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, तो देन टू देन टू एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। समझ में आ गई बात, तो यानी कि दो एंगल आपके बी और ए इक्वल हो जाएंगे, जो कि हमें प्रूव करना था, तो एंगल ए एंगल बी आर प्रूव्ड, दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो दो एंगल भी इक्वल होंगे, प्रूव्ड, यही इसका प्रूफ था। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये आपकी वीडियो है, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। मैंने पहले ये क्वेश्चंस लिख रखे हैं ताकि आपको ठीक से थोड़ा सा समझ में आए, बार बार टाइम वेस्ट होगा नहीं तो लिखने में। अगला क्वेश्चन है कॉट थीटा, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, कह रहा है गिवन वैल्यू है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो वैल्यू आपको फर्स्ट पार्ट है आपका, पहले ट्रायंगल बना लेंगे और हम ये 7/8 भी लिख लेंगे, और आपको फाइंड ये वैल्यू करनी है, फाइंड करना है आपको 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। एक ट्रायंगल बना लीजिए और वो ट्रायंगल 7/8 बनाना पड़ेगा,
ठीक है। थीटा मुझे यहाँ मानना पड़ेगा क्योंकि सामने वाला एंगल मानते हैं हमेशा थीटा। 7/8 ए बी अपॉन एच बी से कर ले रहे हैं, तो मुझे याद है इसमें आपका बेस अपॉन अल्टीट्यूड होगा, तो बेस हमारा ये हो जाता है क्योंकि हम बेस अपॉन अल्टीट्यूड कहेंगे। ठीक है, तो बेस अपॉन अल्टीट्यूड ए बी अपॉन एच बी से कर लीजिएगा, तो बेस हमारा 7, अल्टीट्यूड माना 8। कॉम्बिनेशंस आपको याद होंगे, तो 7-8 कॉम्बिनेशंस रहते हैं इसके। 7-8 का 7-8 √113 कॉम्बिनेशन आएगा, तो बाई ट्रिपलेट से आप निकाल सकते हो अगर आपको याद नहीं तो पाइथागोरस लगा लीजिएगा। बाई ट्रिपलेट से 7-8 और आता है √113 का, ये ट्रिपलेट यूज है इसके। 7-8 ये कॉम्बिनेशंस हैं, तो यानी कि जो हाइपोटेनस है वो आपका √113 आएगी। नहीं नहीं, 7-8 गलत हो रहा है बेटा। 7-8 √113 हाइपोटेनस तो सबसे बड़ी होती है, तो ये कैसे आ सकती है? ये कुछ यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, या तो ये क्वेश्चन गलत लिख दिया क्या, या फिर मुझे पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, ये टेम्पलेट लग रहा है गलत है। ठीक है, को तो cot थीटा इक्वल टू अल्टीट्यूड अपॉन बेस, तो बेस अपॉन अल्टीट्यूड। ठीक है, तो पाइथागोरस से चलो निकाल ले रहे हैं। ठीक है, 144, हाँ ठीक है, वैसे यही है जहाँ तक मुझे याद है, ट्रिपलेट से यही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 1 + sin थीटा को मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा की मैं वैल्यू लगा दूंगा, तो यहाँ पे देखिए मैं जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे चलूंगा। अच्छा, हाइपोटेनस मुझे मैं निकाल ली यहाँ पे कितनी है, √113। मैं पहले साइन का यूज है, कॉस का यूज है। ठीक है, साइन और कॉस का यूज कर ले रहा हूँ, तो साइन साइन क्योंकि मुझे इस फार्मूले में मैं साइन और कॉस लगाने जा रहा हूँ, साइन और कॉस की वैल्यू पुटअप करनी है, तो पहले मुझे वैल्यू पता तो हो। तो साइन की वैल्यू मैंने देखी, तो भाई ए बी अपॉन एच एच बी से एल्टीट्यूड अपॉन हाइपो होता है, तो एल्टीट्यूड अपॉन हाइपो 8 अपॉन बन रही है, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपो से। ठीक है, और कॉस कैसे थीटा की वैल्यू मेरी 7 अपॉन बन रही है, और मैं इसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो ये मैं इसे सॉल्व करूंगा थोड़ा सा, देखो, तो इसमें वैल्यू में इधर पेज भर रहा है, तो मैं इस साइड लगा दे रहा हूँ, तो ये वैल्यू मैं इस साइड लगा दे रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन है 1 + sin थीटा। ठीक है, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। तो मैं यहाँ वैल्यू लगाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं वैल्यू लगाऊंगा 1 इक्वल टू, ठीक है, 1 + 1 लिखा प्लस लिखा, साइन की वैल्यू कितनी है, 8/113। फिर ब्रैकेट ब्रैकेट खोला, 1 माइनस है तो माइनस लगाओ, साइन थीटा फिर से 8/√113 अपॉन, फिर ये अपॉन है तो अपॉन लगाया, 1 + cos थीटा तो 1 है, प्लस है cos थीटा है तो cos थीटा की वैल्यू 7 अपॉन है, ब्रैकेट बंद। फिर दूसरा ब्रैकेट खोलो, 1 है माइनस है, cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/√3। ठीक है, इसको सॉल्व करा तो इसमें √3 + 8 आ जाएगा, इसका एलसीएम जब लोगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, √113 + 8 अपॉन √113। दूसरे में भी ऐसे ही आएगा, √113 - 8 √113। ऐसे ही सेम आएगा, √113 + 7 अपॉन √113, √113 - 7 अपॉन √113, और √113 से ही कट गए सब, केवल ये वाले बचे, इक्वल
√113 प्लस 8 और √113 माइनस 1, इसकी आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी a माइनस बी की। √113 माइनस 7 प्लस 7, ये गलत हो गया, और √113 माइनस 7, इसकी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, ठीक है। तो इन दोनों इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि √113 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी लग रही है, और ऐसे नीचे हो जाएगा, सॉल्व होने वाला है, बस आखिरी एक दो स्टेप रह गए हैं। -7, यानी कि रूट और स्क्वायर कट जाते हैं, केवल 113 रहेगा, 8 8 64 हो जाएगा, और 49 हो जाएगा। जब आप इनको घटाओगे तो आपका क्या आएगा, तो आपका आ जाएगा बेटा 49 अपॉन 8 8 64, ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है ये, आंसर एक तो दे रखा है इसने 3 cot a इक्वल टू 4, तो पहले cot a को 3 अपॉन में आ गया, 4/3 कर लो, और एक ट्राइंगल खींचो, 90 डिग्री इधर लगाओ, ए ये वाला ए है इसलिए ए यहाँ पे लगाओ, मैंने बता चुका हूँ कि 90 के ठीक सामने काम करता है ये। कॉट इक्वल टू क्या होता है, ए बी अपॉन एच एच बी में देख सकते हो आप, ए बी ए अपॉन एच एच बी में देखो, चेक करो, तो साइन कॉस टैन कॉट, कॉट बेस अपॉन एल्टीट्यूड है, यानी कि ये बेस है, ये एल्टीट्यूड है, बेस 4 है, ये 3 है, तो ये तो कॉम्बिनेशन हो गया, ट्रिपलेट से 3 4 5 का कॉम्बिनेशन था जो कि मैंने आपको कराया, 3 4 5, या फिर आप पैथागोरस भी ला सकते हो। तो यहाँ पे आपका हाइपोटेनस आपकी कितनी आ जाएगी, हाइपो इक्वल टू 5 आ जाएगी, यानी कि आपका यहाँ पे 5 आ गया। अब आपको क्या चाहिए, 1 माइनस आपको ये प्रूव करना है, यानी कि आपको यहाँ पे 5 मैं लिख दे रहा हूँ, आपका आंसर हाइपोटेनस 5 आ गया बाई ट्रिपलेट से, ठीक है। तो आपको फाइंड ये करना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। तो आपको पहले tan की, साइन की, कॉस की वैल्यू पता हो तभी आप पुटिंग लगाओगे और आंसर दे दोगे। पहले LHS कर लो, LHS में 1 माइनस tan स्क्वायर ए रखो पहले, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए रखो, ठीक है। tan कितना है देखो, तो tan बराबर एल्टीट्यूड अपॉन बेस होता है, एल्टीट्यूड tan बराबर एल्टीट्यूड अपॉन बेस होता है, एल्टीट्यूड अपॉन बेस, ये tan है, ये क्या है tan, एल्टीट्यूड अपॉन बेस, तो मैं यहाँ पे 1 माइनस एल्टीट्यूड अपॉन बेस लगाऊंगा यहाँ पे, तो tan कितना है, एल्टीट्यूड कितना है आपका, एल्टीट्यूड 3/4, एल्टीट्यूड अपॉन बेस 3/4, 3/4 एल्टीट्यूड अपॉन बेस, एल्टीट्यूड अपॉन बेस, और इसका स्क्वायर कर दूंगा क्योंकि स्क्वायर है, ऐसे ही नीचे भी ऐसे ये प्लस लगाया बस, तो इसलिए प्लस लगा देंगे। इसको सॉल्व करना है, तो 1 माइनस 3 3 9 4 4 16, बाद में मैं एलसीएम लूंगा, 3 3 9 4 4 16, 16 उधर जाएगा फिर 9 घटेगा, एलसीएम जब आप लोगे तो 16 माइनस 9, 16 ऐसे जाएगा, 16 ऐसे जाता है, और फिर -9 होता है, -9 होता है, 16 फिर से ऐसे जाएगा और +9 होगा, +9 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व होगा, तो 16, तो यहाँ लिख देंगे 16 माइनस 9, और फिर दोबारा अपॉन में 16, फिर ये वाला कर रहे हैं, 16 + 9 अपॉन 16, 16 से 16 कट गया, 16 में से 9 गया, कितना बचा 7, और 16 + 9 कितना होता है 25, तो 7/25 आ रहा है। उसी तरीके से आप वैल्यू किसकी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की सॉल्व करेंगे, ठीक है।
जगह है नहीं तो थोड़ा सा कंजस्टेड है इधर, तो मैं थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आपको आर एच एस आई है, ठीक है। तो आपको आर एच एस सॉल्व करना है, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन एल्टीट्यूड, मुझे याद है, तो बेस अपॉन एल्टीट्यूड करा, वो बेस अपॉन हाइपो, सॉरी बेस अपॉन हाइपो होती है, तो ये करी, माइनस साइड की होती है एल्टीट्यूड अपॉन हाइपो, तो एल्टीट्यूड अपॉन हाइपो स्क्वायर करा। जैसे कि हाइपो अपॉन बेस होती है, तो हाइपो अपॉन बेस ये आपका कॉस है, तो बेस अपॉन हाइपो, तो मैंने बेस अपॉन हाइपो कॉस की वैल्यू लगाई 4/5, और साइन की वैल्यू ये होती है एल्टीट्यूड अपॉन हाइपो, तो मैंने एल्टीट्यूड 3 और हाइपो 5 लगाया है। अब 4 अब स्क्वायर कर दो, 4 4 16, 5 5 25, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। अब डिनोमिनेटर सेम है, तो 7/25। तो देखो एल एच एस आर एच एस भी आ गया और एल एच एस भी आ गया, तो हम लिख देंगे एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही आप सपोर्ट करती रहिए। वीडियो बनाने में बेटा बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत है इसमें। चैनल को आप हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो कम से कम सपोर्ट तो कीजिए ही, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 दे रखा है बेटा, tan a इक्वल टू 1/√3, ये गिवन वैल्यू है। तो ट्रायंगल बनाया हमने, 90 डिग्री खींचा, ए हमने यहाँ पे रखा, ठीक है। तो tan बराबर क्या होता है, एल्टीट्यूड अपॉन बेस, ए बी ए अपॉन एच एच बी से कर लिया, तो एल्टीट्यूड 1 है, बेस हमारा √3 है, तो 1√3 पैथागोरस से हम ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो पैथागोरस से हम निकालते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर 2 आ जाएगा। ट्रिपलेट से आप यूज कर सकते हैं, ट्रिपलेट का, तो बाय ट्रिपलेट से आपका कॉम्बिनेशन होता है √3 1 2 का, तो ये बाय ट्रिपलेट से भी मुझे ये नंबर से याद है। तो अगर 1 और √3 दे रखा है तो बाकी बचा 2 आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप पाइथागोरस से कर सकते हो, तो बाई पाइथागोरस लगा दे रहा हूँ ताकि आपको दोनों बातें क्लियर हो जाएं। तो बाई पाइथागोरस से करते हैं, तो इसमें किस तरीके से आएगा वो देख लेते हैं। तो पाइथागोरस में हाइपो का स्क्वायर इक्वल्स टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो एल्टीट्यूड इसमें 1 दे रखा है और ये √3 दे रखा है, तो ये स्क्वायर कर ले रहे हैं। 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, 3 का 4 करोगे तो हाइपो √4 करोगे तो इक्वल्स टू 2, तो आपका आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप पुटिंग कर लीजिए, आपका क्वेश्चन आपको करना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, आपको उसमें पुटिंग करनी है, लेकिन आपको साइन ए और कॉस सब वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पहले मैं वैल्यूज निकाल ले रहा हूँ यहाँ पे रफ में। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, और कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी, साइन सी की वैल्यू कितनी होगी, और कॉस सी की वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू निकालना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यू जो निकाल रहे हैं, साइन ए तो सीधा सीधा सामने वाला एंगल है, तो साइन की वैल्यू एल्टीट्यूड अपॉन हाइपो होती है, तो एल्टीट्यूड अपॉन हाइपो 1/2, और कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो √3/2, ऐसा लिख दे रहा हूँ इधर को। साइन सी, सी ऊपर पड़ गया बेटा, सी क्या पड़ गया, ऊपर पड़ रहा है, तो ये तो बी होगा, इसका मतलब ये सी होगा, और ये आपका ए एंगल है, ठीक है। तो साइन सी के लिए आप क्या करोगे, ऊपर वाले के लिए अदला बदली हो जाती है एल्टीट्यूड अपॉन बेस की, जैसा कि मैंने बताया। तो साइन सी वैसे तो एल्टीट्यूड अपॉन हाइपो होता है, एल्टीट्यूड ये है, लेकिन अब ये एल्टीट्यूड अब ये माना जाएगा, उल्टा हो जाता है इन दोनों, एल्टीट्यूड और बेस की अदला बदली, यानी कि जो बेस है वो एल्टीट्यूड है इस समय, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे सी लिख रखा है। तो ऊपर अगर ऊपर वाला एंगल यहाँ पे लिखा होता है तो हम अदला बदली करते हैं। तो बेस इस समय एल्टीट्यूड है, तो √3 अपॉन, और हाइपो सेम रहेगा 2,
और अभी भी सी है बेस अपॉन हाइपो, इसमें बेस अपॉन हाइपो चलता है। तो बेस बेस समय ये बन चुका है, क्योंकि एल्टीट्यूड था तो उल्टा हो गया, तो 1 अपॉन और हाइपो सेम है 2। ये पुटिंग करेंगे अब हम। तो साइन ए की वैल्यू उसमें से देख के हम कर रहे हैं 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी की वैल्यू है 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है √3/2 और मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू, ये ब्रैकेट में है, ये अलग अलग सॉल्व होंगे, ठीक है। साइन सी की वैल्यू है साइन सी की √3/2, सेम ही आ रही है वैसे, ठीक है। तो 1 1 जा मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस रूट थ्री 3 होता है और 2 2 जा 4। डिनोमीटर सेम है तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, 3 + 1 4 और डिनोमीटर सेम है, सेम आ जाता है। 4 से 4 कट गया, आंसर है 1 1 बराबर 1। ठीक है बेटा, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है इसलिए मैं इसका सेकंड पार्ट सेम है, इसलिए केवल इन दोनों को घटाना है, ठीक है। तो आप खुद कर लीजिएगा क्योंकि बैटरी लो होने वाली है, इसलिए लास्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा टफ भी है, मैं ये वाला कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चंस आई होप आपको समझ में आए, तो ये क्वेश्चंस थोड़ा सा देख लीजिएगा। इस तरीके से फोल्ड कर दे रहा हूँ मैं। तो इस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। थोड़ा ये क्वेश्चन बड़ा भी है। उसमें उसने बोला है कि एक पी क्यू आर है जो कि राइट एंगल इसमें क्यू है। तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहा हूँ। एक क्यू जो है हमारा राइट एंगल है, तो क्यू उसने राइट एंगल करा। बाकी पी क्यू कहीं भी यहाँ पी डाल दो चाहे यहाँ डाल दो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं पी यहाँ डाल दे रहा हूँ, क्यू और आर, ठीक है। तो पी क्यू आर मैं बना दे रहा हूँ। अब इसमें बोल रहा है कि पी आर और क्यू आर एक गिवन वैल्यूज हैं इसकी। तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि गिवन में पी आर और क्यू आर आपका यहाँ पे 25 दे रखा है। तो पी आर प्लस क्यू आर इन दोनों का जोड़, यानी कि पी आर ये वाली वैल्यू, पी आर वैल्यू और क्यू आर ये वाली वैल्यू, ये और ये इन दोनों लाइनों का जो सम है, इन दोनों लाइनों का जो सम है, ठीक है, वो कितना दे रखा है 25। और पी क्यू जो है 5 दे रखा है, ठीक है। तो आपको वैल्यू निकालनी है साइन पी कॉस पी टैन पी, ये आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसने मेरे देखा जाए तो ये आंसर है आपका कि आपने उसने ये दिया है आपका पी आर क्यू, ठीक है। पी क्यू उसने दे रखी है 5, तो पी क्यू 5 दे रखी है। और इसका सम, यानी कि यहाँ पे मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, यानी कि पी आर प्लस क्यू आर, यानी इस वाली साइड और इस वाली साइड का सम 25 दे रखा है। बाकी और कुछ दिया नहीं है। तो किसी भी तरीके से मुझे ये और ये साइड निकालनी है, कहानी ये कहती है। तो पहले मुझे समझ आ रहा है कि मैं पाइथागोरस लगा दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, थोड़ा सा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ मैं। तो पाइथागोरस के जरिए, जैसे कि मुझे पता है हाइपो स्क्वायर इक्वल्स टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। नंबर तो है नहीं मेरे पास, हाइपो ये है मेरी, ठीक है। हाइपो पी आर है तो पी आर में ऐसे ही लिख दे रहा हूँ जो मुझे समझ आ रहा है। बाकी नंबर तो है नहीं तो मैंने पी आर ही लिख दिया। और ए मेरा यहाँ पे क्या है, एल्टीट्यूड स्क्वायर मेरा पी क्यू आर है, या आर क्यू बोल सकते हो या क्यू आर भी बोल सकते हो। तो अल्फाबेटिकली अल्फाबेट में क्यू पहले आता है तो क्यू पहले बोल देना है। तो क्यू आर है तो क्यू आर ही लिख दिया, स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख दिया। बी बेस मेरा पी क्यू है लेकिन दे रखा है नंबर, तो चलो मैं ये फिलहाल बेस कर दे रहा हूँ। 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करके 5 5 25 मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है। अब मैं क्यू आर इधर ले जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि नंबर नंबर एक तरफ और अल्फाबेटिकली एक तरफ कर दे रहा हूँ। तो पी आर स्क्वायर और क्यू आर उधर चला गया माइनस में,
25 मैंने वहीं रखा। अब मुझे याद आ रहा है कि इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग सकती है, यानी ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में। तो मैंने ये आइडेंटिटी लगाई, यानी कि ए प्लस बी यानी इन दोनों का प्लस एक ब्रैकेट में, और इन दो आइडेंटिटी लगा रहा हूँ बेटा, और इन दोनों की माइनस दूसरे। इक्वल है तो इक्वल लगाया, 25 तो 25 लगा दिया। ठीक है, ये आइडेंटिटी लगी है। अगर ना समझ में आया तो ये आइडेंटिटी वाली लगा रहा हूँ बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है तो क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में। ये मैंने आइडेंटिटी का यूज करा है। ठीक है, उसके बाद पी आर क्यू आर, मुझे याद आया कि भाई पी आर क्यू आर तो मेरे पास है 25, तो मैं 25 यहाँ पे डायरेक्टली लगा दे रहा हूँ। ठीक है, बस मेरा पी आर माइनस क्यू आर बच गया, इक्वल 25। 25 से ये 25 कट आएगा, अपॉन में आ गया ये वाला 25 मैं यहाँ लिखता, बट वो अपॉन में आ गया, ये कट गया 1। तो ये आ गया पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। तो ये मेरी वैल्यू 2 आ गई। अब मैं इन दोनों को एलिमिनेट, एक इक्वेशन मेरी ये बन गई, इक्वेशन 1, और एक इक्वेशन है मेरी इक्वेशन 2। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशनों का यूज करके, इसका और इसका मैं यूज करके, इन दोनों वैल्यू को यूज करके मैं एलिमिनेशन मेथड से वैल्यू निकालूंगा पी आर और क्यू आर की। फिर मैं इसमें पी आर क्यू आर मुझे आ जाएंगे, तो मैं साइन कॉस टैन तीनों की वैल्यू निकाल दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा मिक्स ना हो जाए इसलिए मैं पेन बदल दे रहा हूँ। मैंने एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 2 वी गेट। ठीक है, तो मैंने लिखा पी आर प्लस क्यू प्लस है, ये बेटा गलत हो गया, प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, और पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। लाइन खींची, क्यू आर से क्यू आर कैंसिल आउट हो गए, पी आर जुड़ गए, यानी कि आपका पी आर 2 पी आर। आप इसको एक्स वाई भी मान सकते हो, ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स प्लस एक्स क्या होता है 2x। अगर ये एक्स होता, ये एक्स होता तो 2x होता। तो उसी तरीके से पी आर 2 पी आर हो गया। 25 में से 1 गया, नहीं जुड़ेगा ये 26, क्योंकि ये घटा दिए, ये प्लस करे हैं, ये भी प्लस करना होगा, तो 26। तो पी आर वैल्यू मेरी आ गई 26 अपॉन अपॉन में 2 आ गया, 2 1 जा 2, 2 3 6, तो पी आर इक्वल टू 13 एक वैल्यू आ गई। तो मैं यहाँ पे पी आर 13 हाइपोटेनस मिल गई। और वैसे 12 13 5 का कॉम्बिनेशन भी होता है, ट्रिपलेट मैंने याद करा, तो इसकी 12 आने वाली है। बट ऐसे नहीं कर पाओ तो उसकी पुटिंग इसमें कर दो, वहां से भी आ जाएगा, बहुत तरीके होते हैं। तो मैंने इक्वेशन 1 में पुटिंग कर दी, तो पहले इक्वेशन लिख रहा हूँ, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, पी आर की वैल्यू लगाई 13 प्लस क्यू आर 25, माइनस में चला गया वो, तो 13 माइनस में चला गया, तो क्यू आर इक्वल टू 12 वैल्यू आ गई। अब मेरी यहाँ वैल्यू आ गई, पी मैं वैल्यू लगा दे रहा हूँ, पी आर मेरी कितनी थी 13, क्यू आर कितनी थी 12, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब मैं आपको उसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले रहा हूँ। आपको वैल्यू क्या निकालनी थी, पैन बदल दे रहा हूँ ताकि मिक्स ना हो। मुझे साइन पी निकालना था, तो मैं साइन पी क्या होता है, एल्टीट्यूड अपॉन ए बी अपॉन एच एच बी से कर लेना, एल्टीट्यूड हाइपो, तो एल्टीट्यूड मेरा 12 है, तो 12 अपॉन हाइपो कितना है 13, ये आंसर हो गया पहला। मुझे कॉस पी निकालना था, तो मैंने कॉस पी निकाल दिया। कॉस पी था एल्टीट्यूड अपॉन वो बेस अपॉन एल्टीट्यूड, ए बी अपॉन एच बी, तो बेस क्या है 5 अपॉन 13। ठीक है, और तीसरा मेरा tan पी था, tan पी इक्वल टू क्या है एल्टीट्यूड अपॉन बेस, तो एल्टीट्यूड अपॉन बेस कितना होता है 12 अपॉन 5, ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो मेरे ये तीनों आंसर्स हो गए। आपका एक आंसर ये हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक आंसर ये है बेटा, दूसरा आंसर मेरा ये है,
और तीसरा आंसर ये है। आपको शायद समझ आया हो। ऐसी सपोर्ट करते हुए थैंक यू बेटा सो मच कि आपने ये वीडियो देख रहे हैं आप और मुझे मौका दे रहे हैं पढ़ाने का। प्राउड ऑफ यू कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। वीडियो इसमें कट नहीं हो रही। चलिए मैं थोड़ा सा आगे करके कट कर दे रहा हूँ उसको।